गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो क्लास 11 मैथमेटिक्स है उसके अंदर बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री किया था, त्रिकोणमिति का हमने परिचय किया था। लेकिन 11वीं क्लास के अंदर हम इससे आगे पढ़ेंगे, तो बेसिक सी चीज़ हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टी रेशियो की। टी रेशियो के अंदर हमने क्या बताया था कि हमारे पास 6 जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस थीटा के सामने हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। और इस 90 डिग्री के सामने क्या रहेगा, हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है। और जो तीसरी जो हमारे पास साइड बचेगी वो क्या रहेगा आपके पास, बेस। क्या बचेगा, बेस। इसे परपेंडिकुलर यानी हम इसे क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्व। और इसे हम क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है बच्चे। हम इन तीनों साइडों को एक समय पर दो साइड लेते हुए इनका अनुपात लेते हैं, तो हमारे पास कितने अनुपात बनेंगे, 3:2। कितने बनेंगे, 3, यानी हमारे पास कितना बनेगा, 6। कितना बनेगा, 6, 3:2 सॉरी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे, जिसमें साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। अब उनमें से पहले जो 3 आएंगे वो कौन कौन है, एक हमारे पास क्या है, साइन। नंबर 2 पे कौन है, सीकेंट। नंबर 3 पे कौन है, टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट। अब क्या करते हैं, इनके आगे सीओ लगा देते हैं, सीओ लगा देते हैं, क्या बन गया, कोसाइन। क्या बन गया, कोसाइन। ये क्या बन गया, कोसेकेंट। ये क्या बन गया, कोटेंजेंट। ठीक है बच्चे। तो हमें क्या पता चला कि जो साइन है और एक कोसाइन है। देखिए ये एंगल कितना है, थीटा डिग्री, और ये 90 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ये 90 माइनस कर दो तो 90 रह गया। इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण, एक पहला कोण है और एक दूसरा कोण है, यदि इनका जोड़ कितना आ जाए, 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, जो ये दोनों कोण है एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे कोण जिनका जोड़ कितना हो, 90 डिग्री हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हमारे पास इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री। यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास हम बात करेंगे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कोसाइन। कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइन। सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कोसिकेंट। कोसिकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सीकेंट। टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, टेंजेंट। कहने का मतलब क्या है कि भाई मैं बात करूं कि साइन, यदि मैं इस एंगल के ऊपर बात करूं तो साइन थीटा, ये हमारे पास कितना है, साइन थीटा। ये कितना आपके पास, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बटे में कर्ण होगा, ठीक है। समझ गए नहीं बात। ये आपके पास कितना है, ए है, ये बी है, ये सी है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, लंब कितना है इसमें, ए बी है। कितना है, ए बी है। और कर्ण कितना है, ए सी है। यदि मैं इस एंगल के ऊपर बात करूं, मैं इसको भूल जाता हूं ये कोई एंगल है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एंगल नहीं है, ठीक है, ये एंगल है। अगर मैं इस एंगल के ऊपर काम कर रहा हूं, यदि मैं इस एंगल के ऊपर क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो जिस एंगल के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर। ये क्या रहेगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या रहेगा आपके पास, आधार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कोस, इसका कोस निकाला, कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा, ए बी, और कर्ण कितना होगा, ए सी। तो हम इन दोनों से क्या देखते हैं
कि ये भी आपके पास एक इक्वेशन है, समीकरण है, ये भी आपके पास एक समीकरण है, इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी आपके पास क्या मिलेगा कि साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन इस एंगल का, ये आपके पास क्या है एंगल, और ये भी आपके पास क्या है एंगल, ये पहला एंगल है और ये क्या आपके पास दूसरा एंगल है। इस एंगल को मैंने यहां लिखा थीटा प्लस, मैंने क्या किया दूसरा, मैंने क्या किया दूसरा, दूसरा एंगल आपके पास कितना है 90 माइनस थीटा, और इनको मैंने करके देखा, रिजल्ट कितना आ गया 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, साइन और कोस कब बराबर होंगे, जब उन दोनों एंगल का जोड़ कितना हो जाए 90 डिग्री। यानी साइन और कोस एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर बात करेंगे, सेकेंड और कोसेकेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। टेंजेंट और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है बच्चे, ये था हमारे पास बेसिक। अब हमने 10वीं क्लास के अंदर किया, हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर हमने एंगल्स को फाइंड आउट किया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, अब जैसे कि आपके पास क्या है, हम बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और यहां पर बात करेंगे साइन थीटा, साइन कॉस टेंजेंट। साइन 0 कितना होता है 0, ये क्या होता है 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और 1। इसको यहाँ लिख देंगे 1 वर्गमूल 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसके बटे में लिखेंगे साइन बटे कोस क्या आ जाएगा टेंजेंट 0/1 0। इसके बटे ये लिखेंगे तो 1/√3, ये 1, ये वर्गमूल 3 और ये क्या अनंत इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पर हमें इन चीजों का हमें पता है, लेकिन क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, यहां पर कितना है 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, और ये घूम के कितना आ गया 90 डिग्री, फिर यहाँ घूम के कितना आ गया 180 डिग्री, फिर यहाँ घूम के कितना आ गया 270 डिग्री, और फिर ये घूम के कितना आ गया 360 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि 0 से स्टार्ट करते हुए एक सर्कल ड्रा करेंगे, हम सर्कल खींचेंगे, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या बोलते हैं हम सेकंड, इसे हम क्या बोलते हैं थर्ड, इसे हम क्या बोलते हैं फोर्थ। ठीक है बच्चे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो कितना होता है 180 से 270 डिग्री होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 270 से 360 डिग्री होता है। उसके बाद यदि 380 डिग्री भी आ जाए, मान लीजिए आपके पास कितना आ गया 380, 380 एक चक्कर पूरा कितने में होता है 360 में, तो इसको क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना चलेगा 360, कितना बच गया 20। यानी हमारे पास एक चक्कर पूरा हो चुका है, इसे क्या बोलेंगे साइकिल। एक साइकिल क्या हो गया है, एक टर्न हमारे पास पूरा हो गया है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 380 डिग्री का मतलब क्या है, 380 डिग्री का मतलब क्या होता है केवल और केवल 20 डिग्री। ठीक है, यानी हमें साइन 380 निकालने की जरूरत नहीं है, केवल साइन 20 निकाल देंगे। ठीक है, यानी जैसे कि आपको बोल दिया 420 डिग्री,
630 डिग्री। 630 डिग्री को हम क्या लिखेंगे 360 प्लस में 60, यानी 360 के ऊपर एक चक्कर पूरा हो गया इसको छोड़ देंगे, हमारे पास क्या होगा केवल और केवल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सभी जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है धनात्मक, ऑल पॉजिटिव। यहां पर क्या है साइन, यहां पर क्या होता है टेंजेंट, और यहां पर क्या है कोस। ऑल पॉजिटिव सभी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है साइन भी, कोस भी, टेंजेंट भी। साइन का उल्टा कौन कोसिकेंट, कोस का उल्टा कौन सीकेंट, टेंजेंट का उल्टा कौन कोट। ये सभी क्या होंगे इसमें पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर सभी पॉजिटिव हो गए। कहने का मतलब मैं एक बात आपसे पूछूं कि टेंजेंट 30 डिग्री, मैंने बोला टेंजेंट 30 डिग्री, मुझे पता चला कि 30 डिग्री कहां पर है, ये 30 डिग्री 0 और 90 के बीच में है। 0 और 90 के बीच का मतलब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर टेंजेंट क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी वैल्यूज क्या होती है पॉजिटिव रहेगी, तो इसका रिजल्ट जो आएगा बाद में पता नहीं कितना आएगा, लेकिन ये रिजल्ट क्या रहेगा पॉजिटिव। इसका मतलब आगे जो होगा उसके प्लस का निशान होगा। जैसे हमने 30 डिग्री है, 30 डिग्री क्या है टेंजेंट 1/√3, माइनस तो लिखा है इसके आगे क्या है आपका प्लस। ठीक है बच्चे, तो उसी तरह से अब यहाँ पर क्या करते हैं साइन, साइन का उल्टा कौन होता है कोसिकेंट, साइन का उल्टा कौन होता है कोसिकेंट, साइन और उसका उल्टा कौन है कोसिकेंट। ठीक है, साइन और कोस ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर, साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने बोल दिया साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री का मतलब क्या है मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू है, ना आपको पता और ना अभी बताने की मेरे को आवश्यकता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 150 डिग्री देखो कहां पर है, 150 डिग्री 90 और 180 के बीच में है। ये जो वैल्यू है ये किसके अंदर है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर है। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर होने के कारण यहां पर इसके आगे साइन लगा हुआ है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है साइन और कोसिकेंट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा आपके पास है पॉजिटिव, क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कोस 150 डिग्री, भाई कोस 150 डिग्री की वैल्यू आपने निकालनी है। अब देखिए 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल पॉजिटिव कौन होता है साइन और कोसिकेंट, कोस क्या होता है अदर क्या होती है अदर, इसके अलावा अदर क्या होंगी नेगेटिव होंगी। यानी यहाँ पर पॉजिटिव कौन होगा केवल साइन और कोसिकेंट, अदर क्या होंगे नेगेटिव। तो cos 150 की वैल्यू देखने से पता चल गया भाई सेकंड ये किस क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉजिटिव केवल साइन और साइन का उल्टा ही होता है, साइन का उल्टा कौन है कोसिकेंट। तो इसका मतलब cos की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर नेगेटिव, क्या रहेगी नेगेटिव। ठीक है बच्चे, अब जैसे कि मैं बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की। अब यहां से थर्ड क्वाड्रेंट ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन है टेंजेंट, इसमें कौन पॉजिटिव टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कौन होता है कोट, टेंजेंट का उल्टा कौन होता है पॉजिटिव कोट। तो ये दोनों क्या रहेगी पॉजिटिव, और इसके अलावा कोई और वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दी जाए साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री, आपको सबसे पहले क्या देखना है 240, 240 कहां है 180 और 270 के बीच में है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ गया ये तीसरे में, तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ गया ये। और तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगी नेगेटिव। तो साइन 240 की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव, क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी। समझ गए बच्चे। उसी तरह से कोस फोर्थ क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 से 360 के बीच में। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी? कोस 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 का उल्टा कौन होता है? सीकेंड। ये क्या होती है यहाँ पर? पॉजिटिव। और इसके अलावा क्या होती है? नेगेटिव। जैसे कि मैं बात करूं सीकेंट सीकेंट 300 डिग्री, सीकेंट 300 डिग्री। भाई 300 डिग्री देखते ही आपको क्या याद आ गया? 300 डिग्री है कहाँ पे? भाई 300 डिग्री है वो आपका है वो चौथे क्वाड्रेंट में है, और चौथे क्वाड्रेंट में आते ही आपको याद आना चाहिए कौन कौन पॉजिटिव होता है? कोस, और कोस का उल्टा, कोस का उल्टा कौन होता है? सीकेंट। और पूछा क्या है? सीकेंट। तो सीकेंट 300 क्या होगा? एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या होगी? एक है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास? एक है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन वैल्यू पॉजिटिव और कौन वैल्यू नेगेटिव होती है। सिर्फ हमने एक ही चीज पढ़ा है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव और कौन सी वैल्यू नेगेटिव। इसको रिमाइंड करवा देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा, साइन सिर्फ साइन याद रखो, साइन का उल्टा कौन होता है? अब आप एक बात देखिए, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव जैसे मान लीजिए 1/2 है, ये पॉजिटिव है, इसका उल्टा कर दो तो 2/1 आ जाएगा। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसिकेंट। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसिकेंट। वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 से 240 डिग्री तक तीसरा क्वाड्रेंट होगा। तीसरा कौन पॉजिटिव होता है? टेंजेंट। टेंजेंट का उल्टा कौन? कोट। और वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट के अलावा अदर वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर ये दो वैल्यू पॉजिटिव अदर नेगेटिव, यहाँ पर कोस और सेकेंड पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ठीक है, याद रखने का है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेंजेंट, कॉलेज सीओ का मतलब कोस। ठीक है, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या किया है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी टी रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय है, साइन कोस टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट। जैसे साइन कोस टेंजेंट सीकेंट सेक कोसिकेंट और कोट बोलते हैं। ये 6 इनको क्या बोलेंगे? बार बार इनको मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, इनको मैं बोलूंगा टी रेशियो। क्या बोलूंगा? टी रेशियो। तो ये जो हमारे पास 6 टी रेशियो है वो किस चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव होता है, किसके अंदर वो नेगेटिव होता है, ये हमने अभी तक निकाला है। अब यहां से हम एक इंपॉर्टेंट चीज और करेंगे। जैसे कि आपके पास क्या है, ये 0 डिग्री टाइप हमने, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270, ये कितना? 360। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास ये x, इसको हम एक्स एक्स बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? y एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने योग्य, बिल्कुल आसान है। इस x एक्सिस को बोलेंगे नॉट चेंज। क्या बोलेंगे इसको? नॉट चेंज। नॉट चेंज, नॉट चेंज का मतलब ये बदलेगी नहीं। 180 के केस में, 360 के केस में कोई भी वैल्यू बदलेगी नहीं। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेंजेंट है तो टेंजेंट रहेगा, सीकेंट है तो सीकेंट रहेगा, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट ही रहेगा, टेंजेंट है तो टेंजेंट ही रहेगा, और कोटेंजेंट है तो कोटेंजेंट ही रहेगा। अब आपके पास दूसरी एक्सिस y एक्सिस, इसमें 90 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, इसे बोलते हैं चेंज एक्सिस। क्या बोलते हैं? चेंज इनटू कॉम्प्लीमेंट्री, चेंज इनटू कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर दो बिल्कुल आसान सी बात समझने योग्य है।
मैंने क्या बोला, मैंने दो वैल्यू निकालनी है। मैंने वैल्यू निकालनी है cos 120 डिग्री, ठीक है। आपको भी नहीं पता, आपको तो पता ही नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं इनको दो तरीके से निकालने की। सबसे पहले बात तो क्या भाई सबसे पहले बात तो आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए कि 120 डिग्री है कहां पे, 120 डिग्री कहां पर है, कहां पर है ये 90 और 180 के बीच में है, तो ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है। और जैसे ही आपको पता चले सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो हमने पढ़ा था ऑल स्कूल, यहाँ एस साइन पॉजिटिव था, यहाँ पर कौन पॉजिटिव था, साइन, और साइन का उल्टा कौन, कोसिकेंट, ये पॉजिटिव है। इसके अलावा तो कोस है, इसके अलावा आपके पास कोस है, सेकेंड है, टेंजेंट है, कोट है, चार हो रहेगी, वो क्या होंगे नेगेटिव। इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, क्या आएगा भाई नहीं, क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। कितना नेगेटिव आएगा वो भी बताते हैं हम। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कोस 120 डिग्री, देखो ये 90 है, ये 180 है, ये 120 डिग्री यहाँ पर है, ये 120 डिग्री हो गया, ठीक 120 डिग्री हो गया। अब इस 120 को क्या करेंगे हम, दो तरीके से करेंगे। या तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर देते हैं, इसको, ठीक है। यानी मैं 120 को क्या लिखूंगा, 180 में से 60 को घटा दूं, 180 में से कितना घटाऊं कि मेरे को 120 मिल जाए। 180 में से मैंने 60 घटा दिया, मुझे क्या मिल गया 120 मिल गया। दूसरा तरीका, या कोस 120 है, कोस भाई मैं इसके अकॉर्डिंग करूं, पहले तो मैंने इसके अकॉर्डिंग किया, अब मैंने इसके अकॉर्डिंग किया। मैं 90 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरे को 120 मिल जाएगा। भाई मैंने 120 को ही बनाना है ना, 90 को लिख दिया तो प्लस में कितना लिख दूं मैं 30, ठीक है ना भाई, इतनी बात समझ में। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। 180 में से 60 गया 120, 90 प्लस 30 वो भी 120, कोस कोस कोई फर्क नहीं है। अब फर्क जो पढ़ना है, अब पढ़ना है, अब फर्क पढ़ना है। अब हम काम कहां पर कर रहे हैं, 180 के ऊपर। 180 ये रहा, 180 का मतलब क्या, मैंने क्या बोला था, नॉट चेंज। क्या बोला था, नॉट चेंज। नॉट चेंज का मतलब कोस क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। कोस क्या रहेगा, कोस रहेगा। ये कोस और ये एंगल 60 डिग्री। और मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो माइनस। और हमने बताया था इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर कोस 90। अब यहाँ पर काम किसके ऊपर हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा। और इसको हम क्या कौन सी एक्सिस बोलते हैं, चेंज इनटू देयर कॉम्प्लीमेंट, चेंज इनटू कॉम्प्लीमेंट, चेंज इनटू कॉम्प्लीमेंट। भाई कोस का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, कोस का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, साइन। तो ये आपके पास क्या गया साइन, और ये कितना 30 डिग्री, ठीक है बच्चे। कोस 60 की वैल्यू देखो कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो आपके पास कितना हो गया माइनस का निशान 1/2, ये उत्तर आ गया इसका। साइन 30 कितना 1/2, और ये कितना माइनस का निशान 1/2, और इसका आंसर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारे पास बेस्ट एग्जांपल। इसके एक दो एग्जांपल और हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है, साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकालिए। हम यहां से साइन 240 को दो तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो 240 देखो कहां पर है, 240 180 और 270 के बीच में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। और थर्ड के अंदर माइंड लेके जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है,
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे क्या होता है, केवल टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। इसका उत्तर क्या में होगा, माइनस में होगा। ठीक है बात, माइनस में आएगा। अब क्या करते हैं, इसको दो तरीके से लिखते हैं, क्या, साइन साइन लिख दिया। 240 को मैं तो 180, 240 कहां पर है, यहां पर है, ये 240 है, 180 और 270 के बीच में कहीं ना 240 है। 180 में कितना जोड़ू मैं, 180 में कितना जोड़ू, 240 आ जाए, 60 जोड़ देते हैं। दूसरा क्या भाई, 270 में से मैं कितना माइनस करूं, 270 में से मैं कितना माइनस करूं, क्या आ जाए, 240 आ जाए। कितना माइनस किया मैंने, 270 में से 30 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 240 हो गया। अब 180 के केस में 180 देखो ये रहा 180, और इस 180 क्या होता है, ये नॉट चेंज, क्या होता है, नॉट चेंज। तो ये कितना हो गया, ये साइन का साइन ही रहेगा, साइन और 60 डिग्री। लेकिन मैंने क्या बताया था, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस क्या रहेगा, माइनस। और इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, तो माइनस। 270 के केस में क्या आएगा, 270 के केस में चेंज इनटू कॉम्प्लीमेंट्री, चेंज इनटू कॉम्प्लीमेंट्री। भाई 270 को खत्म करना है तो साइन को बदलना पड़ेगा, किसमें, कोस में। तो कितना हो गया ये कोस, और ये कितना, 30 डिग्री। ठीक है, इस प्लस का और इस माइनस का कोई महत्व नहीं होता, महत्व किसका होता है, इस 270 का और 180 का, या टोटल वैल्यू का। टोटल वैल्यू कितनी, 240। इसकी वजह से निशान डिसाइड होगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब ये साइन का साइन रहेगा या कोस रहेगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कोस। ये साइन रहेगा या ये कोस होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस वैल्यू के ऊपर। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यहाँ पर आपने देखनी है, ये वैल्यू आपने यहाँ पर देखनी है। तो ये कितना होगा, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 वर्गमूल 3/2, तो कितना हो गया, माइनस के वर्गमूल 3/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के वर्गमूल 3/2, क्योंकि माइनस तो है ही, और वर्गमूल 3/2। तो इस तरह से बच्चे हमें निकाल सकते हैं क्या, कि किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि एंगल के अंदर दी हुई है तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतने हैं। एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास कितना है, सेकेंड 540, ठीक है। अब जब 570 आ जाए, जब आपके पास 360 से वैल्यू ज्यादा आ जाए, तो पहले तो क्या करो, इस 570 को कितने से डिवाइड करो, 360 से। 360 कम 360 कितना, 0, 7 में से गया, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 200। जो ये रिमाइंडर है ना उसको लिख दे यहाँ पर, यानी आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब 210 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो पहले माइंड में चीज क्या करनी पड़ेगी, ये किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में है, ये सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, किसमें है ये भाई, 180 से 270 के बीच में कितना होता है, कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोट। ठीक है ना भाई, थर्ड क्वाड्रेंट तो यही है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट एंड कोट, और तो क्या होते हैं, नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब इसको नेगेटिव वैल्यू आएगी, अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं। ठीक है भाई, सेकेंड 270 डिग्री है, तो सेकेंड 210 है, सॉरी कितना, 210,
तो सीकेंट 210 को कैसे लिखेंगे? 180 प्लस 30 या कितना लिखेंगे? सीकेंट 270 में से कितना माइनस कर दें? 60। ठीक है बच्चे, ये कर दिया हमने। अब 180 के केस में क्या होगा? नॉट चेंज। याद हो गया? 180 के केस में नॉट चेंज, नॉट चेंज और सीकेंट क्या रहेगा? सीकेंट। और ये वैल्यू कितनी रहेगी? 30। लेकिन आगे निशान किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, और यहां पर माइनस 270 के केस में सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कोसिकेंट। कौन होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट 60 डिग्री। ठीक है, सीकेंट की इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? भाई साइन किसका सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस 30 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। सबसे पहले 30 के ऊपर गए कोस को, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाए? 2/√3। तो माइनस कितना हो गया? ये माइनस 2/√3। ठीक है, अब देखिए कोसिकेंट 60 की वैल्यू निकालनी। कोसिकेंट 60, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन 60 की वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे। ये रहा साइन, ये रहा 60, इसकी वैल्यू √3/2, इसका उल्टा कर देंगे तो आपके पास कितना रहेगा? -2/√3। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या रहेगी? मर्जी आपकी है, कैसे भी कीजिए। आपको स्पेशली इस क्लास का उद्देश्य क्या था कि हमने आपको बताना था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो वैल्यूज होती है हम सिर्फ 0 डिग्री से 90 के बीच में नहीं, हम आगे भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं, किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। ठीक है बच्चे, सेकंड क्लास के अंदर हम इससे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर करेंगे। ये बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, लेकिन हमने इसलिए करवाया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यूज होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी।